हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज लेआउट मेनू के बारे में। तो देखिए, इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो पेज लेआउट मेनू है इसका इस्तेमाल करके हम लोग पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भी हम लोग सेटिंग करेंगे वो पेज से रिलेटेड सेटिंग करेंगे। किससे रिलेटेड करेंगे? पेज से रिलेटेड सेटिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है पेज सेटअप ग्रुप। दिख रहा है ना? पेज सेटअप ग्रुप। और इसमें लगभग बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलो, सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो है मार्जिन। दिख रहा है आपको? तो ये मार्जिन के बारे में मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बताया आपको कि जब भी पेजेज का मार्जिन हमको सेट करना हो, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे सेट करना हो, तो वहां पे हम लोग कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। याद है आपको? जैसे जो भी मैटर लिखते हैं वो लेफ्ट से लिखता है और राइट की तरफ जाता है। बोलो। तो टॉप पे भी कुछ स्पेस रहता है और बॉटम पे भी कुछ स्पेस रहता है और लेफ्ट में भी रहता है और राइट में भी रहता है। लेकिन अगर कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और बनाने के बाद क्या, बनाने के बाद हम अपने हिसाब से पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो वह कैसे सेट करेंगे यह जानने वाले हैं पेज मार्जिन ऑप्शन से। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ध्यान देना, तो यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन दिए गए। देखो, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट, राइट। बस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। समझे? लेकिन हम अपने हिसाब से चाहता हूं मैं, तो क्लिक करूंगा और कहां पे आऊंगा? कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है कि लेफ्ट में कितना देना है मार्जिन या बॉटम पे कितना देना है। टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में। तो चलो हम बढ़ा रहे हैं आपको। तो टॉप पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो बढ़ा। बॉटम में भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ा ना? अब हम लेफ्ट में भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और राइट में भी बढ़ाना चाहते हैं। ये गटर पॉइंट, ये किनारे किनारे गटर पॉइंट होता है। ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है एक गटर पॉइंट होता है। तो इतना हमको लेकर रखना नहीं है, इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। अब पेज पूछा जाता है, इस पेज का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? मतलब इसको वर्टिकली देखना है या हॉरिजेंटली देखना है? तो चलो इस समय वर्टिकली देखना है। अब कर देंगे बस क्या, ओके। बोलो, हुआ ऐसे? देख लो, टॉप पे इतना स्पेस ले लिया, बॉटम में भी देखो इतना स्पेस ले लिया, इतना ज्यादा। और प्लस लेफ्ट में भी बढ़ गया और राइट में भी बढ़ गया। तो जब हम अपने हिसाब से पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा? बोलो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन ओरिएंटेशन। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे ओरिएंटेशन, देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। तो बस क्लिक करो। पूछा जाता है कि पेज कैसे रखना है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। अब पोर्ट्रेट में क्यों रखते हैं पढ़ा चुका हूं आपको, और लैंडस्केप में क्यों रखते हैं ये भी बता चुका हूं। तो आप यहाँ से सेट कर लेना। देखो यहाँ पे हॉरिजेंटली दिखा रहा है या वर्टिकली दिखा रहा है। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कब इसका रिक्वायरमेंट होगा? जब लाइन में हमारा मीटर ज्यादा होगा तो वहां पे हमेशा लैंडस्केप का इस्तेमाल करेंगे। लाइन ज्यादा होगा, मीटर कम होगा, वहां पे हमेशा पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रिंटिंग आसानी तरीके से हो जाए और मीटर एक पेज पे प्रिंट होके चला है। क्लियर है ना? और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है वह है साइज। और साइज के बारे में हम लोग पहले से जानते हो कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो यह प्रिंट होता है, साइज होता है, वो लेटर में होता है। किसमें होता है? लेटर में होता है।
अगर हम सोच रहे नहीं लेटर को हटा के और जो हमारा पेपर आता है या फोर साइज का उसमें हमको प्रिंट करना है, तो लेटर में करते तो बहुत अच्छे से प्रिंट होता है। लेकिन तुम चाहोगे तो आप अपने कंडीशन के आधार पे फोर साइज भी ले सकते हो। मतलब जो हमने बनाया है उसका पेपर साइज क्या होना चाहिए, उस पेज का साइज क्या होना चाहिए, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कर दिया क्या यहाँ पे, ये फोर साइज। जैसे मैंने F4 पे क्लिक किया तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, चेंज हुआ। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आया लेटर पे क्लिक किया ऐसे दिखेगा। तो दोनों अच्छा रहता है। तो बाइट पर हमेशा लेटर में ही हम लोग प्रिंट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको और भी एडजस्ट करना है, सही तरीके से करना है तो F4 पे आ जाते हैं। और जो F5 है तो इसका तो आधा हो जाता है, देखो और छोटा हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं F5 वाला और बड़ा है, नहीं छोटा होता जाता है। तो चलिए बाइट पर हम लेटर ही रखते हैं। कॉलम में ये सबको सबसे पूछूंगा, सबसे खड़ा करा जो हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो हमने कितने कॉलम में बनाया है। नेक्स्ट, जो हमने ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया वो कितने कॉलम में क्रिएट किया। नेक्स्ट, बता पाओ कितने कॉलम में क्रिएट किया है। नेक्स्ट, बताओ बताओ जी। अरे उसको भी तो बताने दो पीछे जो है। हाँ ठीक, 5। बताओ 5 कॉलम, 5 कॉलम। नेक्स्ट, एक एक करके। हाँ, 4, 4, 5, कितना कॉलम है, 4। बताइए, बहुत खुशी हो रहा है सुन के। नेक्स्ट, 1, 4, 4, 5 ज्यादा आंसर आ रहा है। कितना हाँ? 13 लिखी है। बहुत बहुत होशियार हो तुम लोग, मानना पड़ेगा। चलिए एक वाले बैठ जाए, 3 लोग बस बताएं। अरे यार, रो कॉलम बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, टेबल पढ़ाया था। तो आप बताओ, इसमें कॉलम 4 5 दिख रहा है, यह पूरा पेज है। इस पेज में जो टेक्स्ट हमने लिखा पूरा एक ही कॉलम में लिखा है। ठीक है, कॉलम का क्या मतलब समझते हो आप। कॉलम हमने टेबल में ये पढ़ाया था कि यह हमारा यह है और ये ऐसे बना दिया। तो आप बताओ क्या ऐसे मैटर में लिखा है क्या। तो इसे तो बोलते हैं कॉलम, पहला दूसरा या तीसरा या चौथा। अब इसको हम रो बोलते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो अगर रो की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ मैंने बनाया है, अगर पैराग्राफ के हिसाब से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। लेकिन कॉलम हमारा देखो तो कहीं दिख रहा है क्या पार्टीशन का, ये बोलो, एक ही है। तो पूछा कितने कॉलम में बनाया, तो एक कॉलम में बनाया। तो कॉलम भी क्लियर नहीं हुआ, टेबल सब पढ़ा दिए हम। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर बीच में कोई लाइनिंग नहीं है तो समझो एक ही कॉलम है, 2 कॉलम 4 कॉलम नहीं है। तुम ये गिन रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, कहाँ गिन रहे थे। अच्छा, 1 2 3 4 5। चल बैठ जाओ।
देखिए, ध्यान दीजिए, यह जो ऑप्शन दिया है बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन दिया है। देखो, कॉलम ऑप्शन का यूज वहां पे करेंगे जब मेटर हमको दो कॉलम में लिखना होता है। और आप लोग देखते होगे, कोई बुक पढ़ते होगे या पेपर ऊपर पढ़ते होगे तो देखते होगे दो कॉलम में बनाया जाता है, बीच में गैपिंग रहता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड कुछ डाटा रहता है और राइट साइड रहता है, और बीच में गैपिंग रहता है। ये आप लोग छोड़ दो, आप लोग एग्जाम देते हो, क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो जब क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं तो देखते हो एक ही पेज पे दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक लेफ्ट साइड में, और 6 से लेके 10 तक राइट साइड में। इससे क्या होता है, पेपर हमारा बचता है, ठीक, खर्च हमारे कम लगते हैं। तो वही जो 10 क्वेश्चन 2 पेज में आने वाले हैं, वो हमारे 10 क्वेश्चन एक ही पेज में आ सकता है। तो ज्यादातर हम लोग एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही आता है, ठीक है, कि एक पेज पे हमारे 2 कॉलम में क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 एक कॉलम में, 5 दूसरे कॉलम में। अगर मैटर और छोटा है तो 3 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, 5 1 5 1 5 1 15 क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मेटर बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे इसको करूँ तो कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं या छोटे छोटे मेटर बनाते हैं और हम लगता है हमको नहीं, यह इतना हिस्सा अलग है, यह वाला अलग है, यह वाला अलग है, लेकिन 3 लाइन लेगा हमारा, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। वही मेटर जो 3 लाइन में आने वाला है वो कितने में आ जाएगा, ठीक है, 3 कॉलम में आ जाएगा, और जिससे हमारा मेटर भी अच्छा दिखेगा और पेज भी कम लगेंगे और आसानी तरीके से प्रिंट करके भेज भी सकते हैं और तरीका भी अच्छा लगेगा। मान लो 50 क्वेश्चन बनाया और 10 पेज में क्वेश्चन दिया, और वही 50 क्वेश्चन 5 पेज में दिया, तो कितना अच्छा रहेगा, बनाने वाले के लिए भी, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो खरीदा है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, बनवाया उसके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, टाइम बचेगा, और टाइम बचने के साथ साथ खर्च भी कम लगेंगे और आसानी तरीके से हमारा काम भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉलम ऑप्शन का। तो चलो, हमको 2 कॉलम में देखना है। अब देखो, यह कॉलम देखो, लिखा है 1 कॉलम। अब देखो 2 कॉलम का मतलब यह ऐसा दिखेगा डाटा, यह है पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है, और 3 कॉलम अगर कर देंगे तो हमारा डाटा ऐसा दिखेगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और आप लोग अच्छे से पढ़े भी हो, कई बार मैं पढ़ाया था इसके बारे में। क्लियर है बाबू? तो ऐसे मैटर बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे कन्वर्ट कर रहा था, ध्यान देना। मतलब एक पैराग्राफ का डाटा देखो, यहां से चालू हुआ कहां तक गया है, यहां तक आया है। फिर से देखो, यह पहले का है, उसके बाद से दूसरे का यहां तक गया है, ये तीसरे का हुआ है यहाँ पे, ये चौथे का है, लेकिन अब नीचे दूसरा पेज आ जा रहा है ना, इसीलिए यह वाला कहाँ चला गया है, दूसरे वाले कॉलम में, और यहाँ पे खत्म हुआ है। अपने आप ये सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे से, तब अगर जगह नहीं बचेगा तब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पेज पे जाएगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। चलो, मैं थोड़ा क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ और तब अप्लाई करके दिखाता हूँ, जिससे आपको लगेगा रियल में ऐसा इस्तेमाल बार बार किया जाता होगा। तो कंट्रोलियन कर देता हूँ, और कोई मैं एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन है हमारे, ये तो कॉपी करने नहीं देगा। दिख रहा है बाबू ये क्वेश्चन? अब बस, हम ज्यादा नहीं चाहिए हमको। ये पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल भी कर दिया। अब ऐसे मान लो हमारे पास ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। देखो एक पे कितना आ गया क्वेश्चन, 5। उसके बाद अगला क्या है, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो देखो बताओ, 10 क्वेश्चन हमने बना दिया। अब जब 10 क्वेश्चन बनाया तो 10 क्वेश्चन कितने पेज में आया है, 2 पेज में। लेकिन सोच रहे, बताओ इतना जगह तो खाली है ना, इसका कोई मतलब तो है नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे आऊंगा और पे लेआउट पे आऊंगा और कॉलम्स पे आऊंगा और कर दूंगा 2 कॉलम। अब बताओ, एक ही पेज में आ जाएगा आराम से, पहला से लेके 5वां तक यहाँ पे आएगा,
और छठवें से लेके 10वें तक यहाँ पे आएगा। क्लियर है? और भी छोटा रहता हम 3 कॉलम में कर सकते थे। देखो आराम से ये 12 13 14 क्वेश्चन आ सकता है, और प्रिंट करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए ऑप्शन दिया गया। बना लोगे? और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उतना ऊंची तो नहीं रहेगा। देखो लिखा गया ना, नंबर ऑफ कॉलम 3 4 5 6 7 8, लेकिन इतना ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। 3 तक रखिए, अच्छा रहेगा। हमने 2 रखना है, 2 कर दिए। हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन है ब्रेक्स। तो आपको जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा ब्रेक ऑप्शन क्या करेगा। 1 कॉलम में करते हैं इसको। देखो जो ब्रेक्स ऑप्शन है ये हमेशा तोड़ने का काम करता है। कभी पेज को तोड़ता है, कभी लाइन को तोड़ता है, कभी वर्ड को तोड़ता है, कभी सेक्शन को तोड़ता है। मतलब ज्यादातर यह ब्रेक ऑप्शन इसी काम का आता है। तो चलिए आते हैं इसमें। लगभग 3 और 3 6 ऑप्शन दिए हैं। तो चलो पहला ऑप्शन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पेज ब्रेक। याद है आपको? कहाँ पढ़ाया था? इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक पढ़ाया था। और इसका शॉर्टकट की भी बताया था, क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर। तो जब भी पेज को ब्रेक करना तो होम टैब मतलब इंसर्ट टैब से भी किया जा सकता है। और तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो आप ब्रेक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करके और आप लोग यहां से भी कर सकते हो। तो ये क्या होता है इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। अभी मैंने पढ़ाया कॉलम, तो कॉलम तो एक ही है, तो हम कर देते हैं 2 कॉलम। अब हम कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, इस कॉलम को ब्रेक करके दूसरे वाले कॉलम में लाना है, तो बस क्लिक और आ जाता हूँ, ब्रेक पे क्लिक कर देता हूँ। ये वाला डाटा दूसरे कॉलम में चला जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, समझे? अब इसको हमको दूसरे कॉलम में करना है, तो इसके बाद सर नेक्स्ट पेज पे ही जाना चाहिए। बस हम ब्रेक कर दिए, आ गया। तो जब कॉलम को ब्रेक करना है तो कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। और टेक्स्ट रैपिंग भी हम पढ़ा चुके हैं। बोलो क्या पूछूंगा, सभी लोग जवाब देते नहीं हो। टेक्स्ट रैपिंग पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? ये गधा ही, नहीं पढ़ाया हूँ। हाँ देखो नहीं आए होंगे। टेक्स्ट रैपिंग उन्हें बताया था, लाइन को तोड़ना। ठीक है, जब भी लाइन को तोड़ना होता है तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट रैपिंग। बस मान लो यहाँ लाइन तोड़ना हमको, बस यहाँ सेलेक्ट किया और कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। तो ये तीनों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ नए हैं, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। बोलो। तो याद करो, मैं पढ़ाया था नेक्स्ट पेज के बारे में। क्यों पढ़ाया था? जब हम लोग पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि सारा पेज एक दूसरे से जुड़ा होता है, और मैं सोच रहा हूँ दो अलग हो, दो अलग हो, दो अलग हो, तो उसके लिए हमने पढ़ाया था कि ब्रेक करके हेडर फुटर लगाएंगे, तो सब पे हेडर अलग अलग लगेगा। तो चलो आज हम हेडर फुटर नहीं लगाना बताएंगे, पेज का कलर अलग अलग करना बताएंगे। याद करो कल पढ़ाया था पेज का सबका कलर एक जैसा लग रहा था, लग रहा था ना? लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दूं, अगर ब्रेक कर दूं तो अलग अलग हो सकता है। नहीं, पेज का कलर इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है, बॉर्डर अलग अलग हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहला अलग हो, दूसरा अलग हो। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, ब्रेक्स पे आऊंगा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा, ब्रेक हो गया। अब आ जाऊंगा कहाँ पे? डिजाइन पे। और उसके बाद से पेज कलर पे, तो मुझे इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें दिया है पेज बॉर्डर में, क्लिक। और मुझे लगाना है पहले पेज का बॉर्डर अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तो मैं यहाँ चाहता हूँ यह वाला बॉर्डर लगाना, यह वाला। अब कह रहे देखो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना है। तो बोला नहीं सर, दिस सेक्शन। क्या करना है? सेक्शन वाइज लगाना है। तो बस हम यहाँ कर दिए दिस सेक्शन, कर दिया ओके। देखो इसी सेक्शन पे बॉर्डर लगा है, लगा है ना? ऊपर वाले पे आऊं, लगा है क्या? नहीं, अब इस पे लगाना चाहता हूँ, फिर से आ गया। और मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे यह लगाना चाहता हूँ। और इस पे क्या लगाना, दिस सेक्शन, इस पे भी लगाना चाहता हूँ, बस ओके। देखिए इस पे अलग और इस पे अलग हुआ है ना? लेकिन अगर वही ब्रेक ना कर दे तो क्या होगा? सब पे लगेगा एक ही साथ। तो यह ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका? नेक्स्ट पेज का। उसके बाद अगला है कंटिन्यूअस।
मतलब यह क्या काम करता है, जिस पेज पे ब्रेक लगा उसी पेज पे फिर से अगर ब्रेक लगाना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस का। जैसे मान लो इस पेज पे ब्रेक लगा ही लगा था, इस पे भी लगाना चाहता हूँ तो बस यहाँ पे आ जाता हूँ, कर देता हूँ कंटिन्यूअस। अब इससे फायदा क्या होता है, तो जब मार्जिन हम लोग एडजस्ट करेंगे ना तो देखो यही केवल होता है, दिख रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई ब्रेक नहीं हो पा रहा। देखो तो ये फायदा होता है किससे, कंटिन्यूअस, इसी पेज के अंदर लगाना है तो इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट अगला इवेंट पेज। इवेंट पेज मतलब जितने लोगों को पता है इवेंट पेज खड़े हो जाए, नहीं हाथ उठाए, केवल खड़े मत हो। जिनको जिनको पता है इवेंट पेज का मतलब होता क्या है वो बता दे। चलो कोई बात नहीं, इवेंट का मतलब जिसको पता है वो हाथ उठाए। 1 2 3 4, बस। आप लोगों ने पता है, मुझे नहीं है। बताओ बाबू, विशाल, इवेंट मतलब जैसे बता दो, इवेंट समान होगी इसका बताइए एग्जाम्पल के तौर पे। सभी एक ही पे बताओ बाबू, तुम इवेंट मतलब जैसे दो से डिवाइड हो गए। नेक्स्ट बताओ, जैसे नंबर बता दो। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बैठो बाबू। हाँ यहाँ पे इसका मतलब है इवेंट पेज और आउट पेज का मतलब कि अगर मान लो हमारा कर्सर हमारा पहले पेज पे है और वहां पे मैं इवेंट पेज पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे जाएगा, दूसरे पे। उसका फिर से इवेंट पेज पे करता हूँ तो वो पेज कहाँ पे जंप करके जाएगा, चौथे पे, छठवें पे, आठवें पे। इसका मतलब होता है इवेंट पेज। ठीक है, मतलब सम 2 4 6 8। इसे तो यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन दिया है ना, कि इवेंट पेज इसलिए ऑप्शन दिया है कि किसी पेज को एक ही बार पहले से आपको दूसरे पे ट्रांसफर कर देना है, ये दूसरे से चौथे पे ला देना है, ये चौथे से छठवें पे लेके चलाना है, और छठवें से आठवें पे लेके आना है। तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका, इवेंट पेज का। अगर हम सोच रहे नहीं वो पहले पे पेज है, पहले पे है वो डाटा, अब पहले से तीसरे पे, तीसरे से पांचवें पे, पांचवें से सातवें पे, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, और पेज का विषम। ये नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। मतलब ज्यादातर इंग्लिश वाले यह नाम हमेशा सुनते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में ज्यादातर सम विषम सुने होंगे, इसलिए परेशान होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका मतलब यही है, पेज को जंप करना एक बार में, ठीक है, 2 4 6 या 1 3 5 7। तो चलो हम करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, तो किस पेज पे है, तो देखो मैं पहले पेज पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस पेज को पहले से कहाँ पे लेके जाऊं, दूसरे पे लेके जाऊं या चौथे पे लेके जाऊं। तो यहाँ पे आ जाऊंगा और आने बस से क्या करूंगा, इवेंट, दूसरे पे आ गया। अब दूसरे से कहाँ पे लेके जाना है, चौथे पे, फिर से आ जाता हूँ, चौथे पे आ गया, आ गया। अब मान लो चौथे पे है, अब विषम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बताओ इस बार चौथे पे है, अगर और पेज का इस्तेमाल करें तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, अरे चौथे पे है तो वापस नहीं जाएगा, सातवें पे जाएगा, चौथे पे है तो पांचवें पे जाएगा, अरे चार के बाद पांच आएगा, 3 और 2 पे, एक पे मत आओ, उससे आगे खोजेगा यार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहाँ पे 4 से 5वें पे चला जाएगा, आया। अब पांचवें से कहाँ पे जाएगा जी, बैक वाला सुविधा नहीं, अंडू करना पड़ेगा। नहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। ब्रेक का मतलब यही है, पेज को और आगे कितना बढ़ाना चाहते हो, यह सम या इवेंट। नहीं तो पहले से जितना था रहने दीजिए आप, हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बना ले जाएंगे। चलिए, ये ब्रेक ऑप्शन सभी समझ में आया आपको, चलो इसमें कोई दिक्कत तो बता दो। बहुत सिंपल है, मतलब इतना समझना, ब्रेक मतलब तोड़ना, और जहां जहां पे जो तोड़ना है, अब कभी पेज को तोड़ते हैं, कभी लाइन को तोड़ते हैं, कभी कॉलम को तोड़ते हैं, कभी लिंक को तोड़ते हैं, और कभी हम लोग जंप करके एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, और ऐसे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं ब्रेक ऑप्शन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन दिया लाइन नंबर।
तो चलो आप बताओ, हमने जो मेटर लिखा है अभी तक यही लिखा है। नया पहलू तो सोना आएगा। ये हमने मेटर लिखा है। अब मैं आपसे पूछ दूं कितना लाइन लिखा है, बता दोगे आप लोग? बताइए कोई, कितना लाइन लिखा है इस समय अगर हम आपसे पूछे तो बता दोगे? बताइए। नहीं बता पाएंगे। अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, वर्ड बता दोगे कितना लिखा हूँ, लेकिन लाइन कितना लिखा हो नहीं बता सकते। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं लाइन नंबरिंग में, कि आप लाइन नंबरिंग कैसे देना चाहते हो। तो मुझे नहीं पता है कि जितना मैं लिखा हूँ सबका लाइन नंबरिंग लग जाए। कितना लाइन लिखा हूँ, एक दो तरीका गिन गिन के लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक तरीका बस हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंटिन्यूस कर देंगे बस। दिख रहा है? पहले से कहां तक गया? क्लियर है? एक बार में लाइन नंबर लग जाता है, हमको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है तो लगाइए, हाँ नहीं जरूरत है इसको आके हटा दीजिए, नन कर दीजिए, हो जाएगा। चलो, ये दोनों आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से लगा देंगे और यहाँ से हटा देंगे। लेकिन अगला ऑप्शन दिया है रीस्टार्ट ईच पेज, मीन नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं। क्या जी? नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि पहले से स्टार्ट हो, जितना पेज हो सब पे पहले से स्टार्ट हो, जहां तक जाए वहां तक नंबरिंग लगे। मतलब हर एक पेज को भी स्टार्टिंग से नंबर देना चाहते हैं, 1 से लेके 10 या 1 से लेके, ठीक है, 20। मतलब जितना उस पेज पे लाइन लिखेंगे वह उतना ही रहेगा, नेक्स्ट पेज पे जैसे जाएगा नंबरिंग फिर से शुरुआत से हो जाएगा। ऐसा होता है। जैसे मान लो पहले पेज में कितना लाइन लिखा है, दूसरे पेज पे कितना लिखना है लिखा है, तीसरे पे कितना लिखा है। तो अगर ऐसे नंबरिंग लगाना हो, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस करेंगे तो सब पे लगता है, और एक से लेकर लास्ट तक जाता है जहां तक जाता हूँ। लेकिन सोचो नहीं, हर एक पेज पे किसी पे 10 लाइन लिखा हूँ, किसी पे 5 लाइन लिखा हूँ, किसी पे 20 लाइन लिखा हूँ, इसलिए सबका लाइन का नंबरिंग स्टार्टिंग से हो। मतलब हर एक पेज का लाइन का नंबरिंग क्या हो, स्टार्टिंग से हो, 1 से लेके जहां तक जाए। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं किसका, रीस्टार्टिंग पेज। बस क्लिक, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पहले से, और देखो कहां तक गया है, 33 तक। बोलो, फिर से अगले पेज पे जाएंगे ना? डाटा है क्या? नहीं है ना? और लाना पड़ेगा, ला देता हूं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन और 20 कर देता हूं। अब बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे आ गए ना, तो देखो यहाँ पे 39 के बाद से क्या आ गया, यहाँ पे 1। फिर से देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ तक आ गया। मतलब हर एक पेज पे नंबरिंग क्या होगा, स्टार्टिंग से होगा, 1 से होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वो दिया है रीस्टार्ट इच सेक्शन। अभी सेक्शन पढ़ाया हूं आपको ना, अगर सेक्शन वाइज नंबरिंग देना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके पहले तो सेक्शन लगाना पड़ेगा, अगर सेक्शन लगाएंगे नहीं तो काम नहीं करेगा। तो चलो हम आ जाते हैं, नन करते हैं, और उसके बाद से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 50 ब्रैकेट बंद। अब देखो, इस बार मैं आता हूं, और आने के बाद से अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूं और कर देता हूँ रीस्टार्ट इच सेक्शन, और क्लिक कर देता हूं, तो 1 से स्टार्ट हुआ, तो पहले पेज पे देखो और लास्ट तक गया है। क्यों ऐसा गया जी? क्योंकि हमने कोई सेक्शन क्रिएट ही नहीं किया है, तो जहां तक जाना था वहां तक चला आया है। बोलो। लेकिन हम सोच रहे नहीं, दो पेज अलग है, दो पेज अलग है, तो पहला और दूसरा अलग है, इसके बाद वाला नंबरिंग फिर से स्टार्ट से हो जाए। तो क्या करोगे इसके लिए, आएंगे पहले ब्रेक्स पे, पहले ब्रेक करेंगे इसको, नेक्स्ट पेज करेंगे, और नेक्स्ट पेज करने में देखो फिर से स्टार्ट से हो गया। आ गया? तो बोलो। तो जब भी हर एक सेशन का स्टार्टिंग नंबर चाहिए आपको, तो इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक रखना, इसमें से कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना, हो जाएगा। और अगला ऑप्शन जो दिया है लास्ट ऑप्शन, देखो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे मान लो हम पहले से स्टार्ट किया लिखना,
और मुझे 3-4 जो लाइन इसका नंबर है उनको नहीं देना है, चाहे किसी कारणवश ये छोड़ देना है। मतलब 1 2 3 4 आया, यानी पांचवा छठवा और सातवां जो लिखा है ये 9 आए, यहाँ से फिर से सातवां कंटिन्यू हो। तो जितने लाइन को नंबरिंग आपको नहीं देना है ना, उतना सेलेक्ट करिए और सर प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए बस। ये भी ऑप्शन दिया है। तो जिसपे लाइन नंबरिंग नहीं देना उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा बाबू, कर ले जाएंगे। चलो मान लो इसका भी नंबरिंग नहीं देना है, बस सेलेक्ट। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है और ऐसा जरूर पड़ता है हम लोग को। हो जाएगा बाबू। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन, लाइन नंबर ऑप्शन। मतलब तुम कोई जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रहा तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। हम लिख देंगे हर पेज का नंबरिंग स्टार्ट हो 10 से, तो 10 से ही स्टार्ट होगा, जो नंबर लिमिट सेट कर देंगे। लेकिन ऐसा उचित रहेगा नहीं कि हम 10वें से स्टार्ट करें लाइन नंबर में, फिर भी कर सकते हैं क्लिक। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, कहाँ दिया है, लाइन नंबर, क्लिक। और देखो स्टार्टेड कहाँ दिया है, 1, हम कर देते हैं यहाँ पे 10। अब देखो ओके कर देते हैं, ओके। तो देखो जब नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 10वें से हुआ। ठीक है बाबू, कर ले जाएंगे। इसमें जितने ऑप्शन सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है बताइए। नहीं बताएंगे सर, करके देखना प्रैक्टिकल। और लास्ट ऑप्शन हाइपेनेशन। देखो हाइपेनेशन ऑप्शन ये इस्तेमाल ज्यादातर होता है, लोग पेपर ऊपर बनाते हैं या कोई बुक बुक तैयार करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो अपने पेज को जो सेटअप होता है आप, ठीक है, उस सेटअप को एडजस्टमेंट करने के लिए कि हमारा मैटर थोड़ा सा ज्यादा पेजेस पे न जाए और सही से एडजस्टमेंट हो जाए, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं लोग हाइपेनेशन का। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब हमारा पेज इतना बड़ा है, पेज मान लो इतना बड़ा है हमारा, और कभी कभी हम लोग लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, और लास्ट में कोई ऐसा वर्ड लिखना होता है, जब लिखते हैं तो इतना लिख दिया, इसके बाद वाला जो मैटर है जैसे लिख दी इससे बाहर जाता है। तो जब बाहर जाता तो होता क्या है, CAYA लिख दिया, और जैसे टी लिखा तो इसके बाहर जा रहा है, और जब बाहर जा रहा है तो दिक्कत होती है। तो आप लोग देखे होगी, जब जैसे ही टी लिखूंगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे वर्ड को अपने साथ लेके चलाएगा दूसरे लाइन, मतलब कहेगा ये मुझसे जुड़ा हुआ है, इस लाइन में नहीं रखना, ये नीचे वाले लाइन में लाके मूव करा देता है, और तब वो वर्ड हम लोग पूरा कर देते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक मूव हो जाता है नेक्स्ट वाली लाइन। समझे, तो ऐसा दिक्कत होती है क्या। अब तो 4 करेक्टर तो आ ही गया था ना, जी आ गया था, ए आ गया था, वाई आ गया था, ए आ गया था। तो ऐसा मान लो अगर बार बार हो हर एक पेज में हो, तो ज्यादा हमारा पेज लगेगा, लाइनिंग ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए हम हाइपेनेशन मार्क लगाते हैं। अब हाइपेनेशन मार्क लगाएंगे तो फायदा क्या होगा, तो जी लिखा है, ए लिखा है, वाई लिखा है, ए लिखा है, ये रहेगा ही रहेगा, एक यहाँ पे डैश लग जाएगा, और डैश लगने के बाद से TRI यहाँ पे लगेगा, मतलब लगेगा ये वर्ड इसी से रिलेटेड है, और एक हाइफेनेशन मार्क लग जाएगा, और ये वर्ड जो जंप करके नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाता था वो नेक्स्ट वाली लाइन में नहीं आता है। और ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हाइफेनेशन का। और ज्यादातर आप लोग बुक पढ़ते होंगे, या आप लोग कभी इंग्लिश वाला जो पेपर आता है उसमें पढ़ना, ठीक है, हिंदी वाला अलग है और इंग्लिश वाले में अलग आते हैं, तो वहां पे हाइफेनेशन मार्क लगेगा, ठीक है। और ऐसा कंडीशन आता है किसके लिए, पेज को बचाने के लिए, लाइन नंबरिंग ज्यादा ना बढ़े और सही से एडजस्टमेंट हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है। लेकिन आम यूजर नहीं करता, कभी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो नोट्स बनाते समय नहीं करता हूँ, इन बुक बनाते समय लोग, पेपर ऊपर बनाते समय लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। देखो मैं आ जाता हूँ और लास्ट में जाता हूँ, टैब 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 टैब, लास्ट में आ गया, और मैं लास्ट में आके मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर, COMPU, और जैसे टी लिखा देखना, ई, अपने आप पूरे वर्ड को लेके चला है, आया कि नहीं आया जी।
अब बताओ, केवल इतना तो आ ही जा रहा था हमारा ना, यहां तक तो आ ही जा रहा था। अब ई लिखा तब लेके आया ना, ये दिक्कत हो रही है। तो परेशान होने की जरूरत हमको नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से लगा देंगे क्या, हाइपेनेशन मार्क ऑटोमेटिक कर देंगे। और बस यहां पर लिखूंगा ई आर, लग गया। तो ऐसे कंडीशन में हाइपेनेशन मार्क लगाया जाता है। तो यह है पेनिस्टर मार्क, क्लियर है सबको। और ये तो आप लोग पढ़े हो पैराग्राफ में, लेफ्ट राइट स्पेसिंग क्या होता है, पोजीशन रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइंग ग्रुप रूटेड, सब किसमें पढ़े हो, स्टेपेज में, पिक्चर में। ठीक है, उसी का फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन होता है, और इसीलिए हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट क्यों नहीं है यह, क्योंकि हमेशा ये पिक्चर और सीपी पे काम करता है। आपको सब दिखा दीजिए, आ जाओ और लो। अब देखो हाईलाइट हो गया होगा, हो गया है। ये तो हम सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, दिख रहा है, और वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत, ये सभी ऑप्शन यूज करके देखेंगे।